वंदनीय आदरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत्संग प्रणाम। सदगुरु कृपा संत आत्माओं चलाते जीवात्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परमारा गौ माता तथा स्वकीय मंत्र पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्राप्त परमेश्वर अकारण नामनालय भक्तमान सहाय करो सिर भस्मित बालों पर धारी भगवान शाम सभा शिव की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री श्री महाप्राण के पवित्र मंडल में उपस्थित तथा साहित्य गांव तथा नारायण मातृ शक्ति देवियों चौरों साथियों सज्जनमणि प्रमंगलवेला परम का परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा के कृपा से लखदाता पीर लाने वाले पीर के कृपा आशीर्वाद से हम आपसे भगवान के लिए लगातार 9 दिन से श्री महाप्राण रूपिया गंगा के बीच में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप उपस्थित समस्त श्रोताओं का जो कहीं भी इस कथा का दर्शन कर रहे हैं आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान महादेव और मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बंधु जैसा कि आप लोग जानते हैं इसलिए पवित्र बाबरी कथा हम आप लोग ही नहीं सुन रहे बल्कि पावन प्रयागराज में विराजमान है काशी ऋषि मुनि गुरुदेव भगवान सूर्य जी ऋषियों से कहते ऋषियों आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। इस घोर कलिकाल के बीच में महाराज व्यस्तता भरे जीवन में आपने समय निकाला और मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा के दिव्य दरबार में विराजमान हुए और मेरे परमात्मा की पतित पावनी कथा श्रवण कर रहे हो। और आज बहुत ही परम सौभाग्य का दिवस है। आज बंधु गणेश चतुर्थी है, संकटों का नाश करने वाले आज गणेश भगवान की दिव्य चतुर्थी तिथि है। और आज के दिन को बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने सुना होगा, बोले महाराज कलंक चौथ भी कहते हैं, पत्थर चौथ भी कहते हैं। और आज के चंद्रमा का दर्शन निषेध होता है। क्यों होता है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, क्योंकि महाराज मैंने आप लोगों को शायद बताया है कि चंद्रमा को गणेश भगवान ने साथ लिया था। क्यों? क्योंकि अकस्मात आज ही के दिन में गणपति भगवान धरातल में जा रहे थे भूमि पर माता पिता के साथ, चंद्रमा ने देख लिया और गणेश भगवान अकस्मात नीचे गिरे। जैसे भूमि पर गिरे तो महाराज चंद्रमा हंसने लगा, अपनी बत्ती से निकालने लगा। ध्यान देना, यदि कोई गिर रहा हो तो उसको देख के हंसना थोड़े चाहिए महाराज, उसको उठाना चाहिए। चंद्रमा हंसने लगा, गणेश भगवान ने साथ दे दिया, चंद्रमा जाओ, जो आज के दिन तुम्हें देखेगा उसको भी कलंक लगेगा। बोलो हर 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 हर। तो आज वही गणेश चतुर्थी है महाराज, आज के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं बहुत सारे पुराणों में और महात्माओं का संतों का मत है कि पूर्णिमा के दिन में चंद्रमा अमृत का वर्षण करता है और चौथ में विष फेंकता है, इसलिए भी चंद्रमा को देखना चौथ को नहीं चाहिए। बोलो हर हर हर। और आज वही गणेश चतुर्थी के दिन में विचार करो भैया, कितने भाग्यशाली हम आप लोग हैं। तो देवादिदेव महादेव भोले बाबा के पवित्र कामनी कथा को श्रवण कर रहे हैं। भोले भगवान कहते हैं ऋषियों मेरे परमात्मा बड़े दयालु हैं। 80,000 शून्य ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपने हमें कहा था कि देवादिदेव महादेव भोले बाबा दुर्वासा अवतार लेकर के आए। महाराज हम इस कथा को सुनना चाहते हैं, भगवान महादेव ने कैसे दुर्वासा का अवतार लिया। और आपने कहा था इस दुनिया में सबसे बड़ी यदि कोई शक्ति हुई है तो भगवती महामाया माता अनुसुईया के मुकाबले की दुनिया में शक्ति नहीं। महाराज हमें माता अनुसुईया की कथा सुनाओ। आओ बंधु, हम आप लोग भी बड़े भाव और श्रद्धा से सभी बड़े भाव से दिव्य पवित्रवादी कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान की कथा हमारे हृदय में बैठे, इसलिए मन को एकाग्रचित करें। वर्णन आता है
कि सती अनुसुईया इनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ है। अत्रि और अनुसुईया दोनों पति पत्नी परमात्मा का भजन करते हैं। दिन रात 24 घंटे शंकर भगवान का आराधन करते हैं। आराधन करते करते महाराज आज भैया अनुसुईया ने अपने पति देवता से कहा पति देवता आप जानते हैं हम दोनों का विवाह हुआ है और विवाह जो है वो गृहस्थ के लिए होता है। विवाह होता है पुत्रोत्तर प्राप्ति के लिए, हमारा वंश चले, आगे संतानोत्पत्ति के लिए होता है, हमारे संतान नहीं हुए महाराज। दोनों पति पत्नी ध्यान देना, इन्हीं के अकेले अत्रि और अनुसुईया दोनों विंध्याचल पर्वत के ऊपर चले गए और वहां पर यक्ष नामक एक पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर जाकर के भगवान का आराधन करने लगे। और जब आराधन करने लगे, तपस्या करने लगे, वर्णन आता है कि इतनी तपस्या उन्होंने भगवान की करी, दोनों पति पत्नी ने दोनों के शरीर से तेज की ज्वालाएं निकलने लगी, आग निकलने लगी। भक्ति में शक्ति होती है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा जहां का वातावरण होता है। अब इस विद्या शाम के ऊपर 24 घंटे जब भगवान का भजन होता है तो बाहर पत्ता पत्ता भी नमः शिवाय बोलता है महाराज। वो विंध्याचल पर्वत जो है दग्ध होने लगा, सभी देवी देवता भी डर गए। हे महाराज इतना तेज यक्ष नामक पर्वत के ऊपर कहां से आ गया? ब्रह्मा विष्णु इकट्ठे हुए महादेव के चरणों में चले गए, ताकि कहा बोले बाबा विंध्याचल पर्वत तो दग्ध होने लग गया है। बोले कैसे? बोले मालूम नहीं। महादेव ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के कहा हे ब्रह्मा जी विष्णु जी आप घबराओ नहीं महाराज, ये घबराने की कोई जरूरत तो नहीं है। बोलो शंकर भगवान की आप काय को घबरा रहे हो? क्यों? क्योंकि महाराज ये कुछ भी विंध्याचल पर्वत पर होने वाला नहीं। ये दोनों अत्रि और अनुसुईया का तेज है। ध्यान देना, जीवात्मा के भीतर एक आभा आ जाती है जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का तेज होता है और भगवान की जो भक्ति करता है उसका माथा उसका मुंह महाराज चमकता है। उसको कोई हार श्रृंगार करने की भी जरूरत नहीं होती है महाराज, जो भगवान का भजन करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी भगवान उस आभा को जागृत कर देते हैं। जैसे यहाँ जितने भी भगवान है उनके पीछे आपने देखा होगा चक्र जैसा गोल बना होता है, ये औरा होती है, आभा कहते हैं, तेज कहते हैं। दैदित्य मन उस जीवात्मा का मोह देखा नहीं जा सकता। जो भगवान का भजन करता है और ब्रह्मचर्य का तेज हो महाराज, ये चमकता है आदमी के भीतर। दोनों पति पत्नी अत्रि अनुसुईया भजन करे, महादेव ने शांत किया और कहा जाओ। अरे आप घबराने नहीं महाराज, फिर तो हमारे को जाना पड़ेगा। और तीनों देवता इकट्ठे हुए, ब्रह्मा शंकर और विष्णु, और जाकर के विंध्याचल पर्वत के ऊपर यक्ष नाम पर्वत पर जहां पर अत्रि और अनुसुईया भजन कर रहे थे, तीनों देवताओं ने जाकर के दर्शन दिए। बोलो शंकर भगवान की। और दर्शन देकर के कहा अत्रि भैया अनुसुईया वरदान मांगो, हम तीनों देवता वरदान देने के लिए आए हैं। जब कहा कि तीनों देवता वरदान के लिए, तो दोनों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हम तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपका आराधन कर रहे हैं, हमारे घर में संतान हो जाए। तीनों देवताओं ने तथास्तु कहा। बोलो हर 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 हर, दोस्त बोलो हर हर तथास्तु। जैसे कहा अत्रि अनुसुईया दोनों के लिए तीनों देवताओं ने वरदान दिया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अत्रि अनुसुईया अपने आश्रम में भजन करने लगे। और अब कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ने हाथ में वीणा को लिया और वीणा को लेकर 14 लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। विचार किया क्यों ना, अरे चलो इस दुनिया में सतियों की परीक्षा ले। किसकी परीक्षा लेनी? इस दुनिया में सबसे ज्यादा सती कौन होगी, सबसे बड़ी सती कौन है? और नारद मुनि ने एक चढ़क व्रत शुरू कर दिया। क्या किया? व्रत रख लिया और व्रत में चढ़े अपनी झोली में रख दिए।
और उन चनों को रख करके ये महाराज व्रत किया कि मैं अपने व्रत को इन चनों से ही पालना करूंगा। और चने भी काहे के, ध्यान देना, तो सामान्य चने नहीं महाराज, लोहे के चने हैं। बोलो हर हर नाम उनकी झोली में डाल करके उन चनों को जा रहे। और अब कहाँ के लिए, सबसे पहले चलते हैं शंकर भगवान के कैलाश की ओर। तो आओ हम आप लोग भी बड़े भाव से बोले, नारद मुनि जी जा रहे हैं कहाँ के लिए, कैलाश के लिए, महादेव के दर्शन के लिए। हम आप लोग भी थोड़ा चले तो सब बड़े भाव से बोलेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भगवान नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप से सेवा करते हुए नारायण नाम जपिए महाराज, यही नाम तारने वाला है। सब भाव से जय जय भाव से बीच बीच गाने गाते हैं, नारायण नाम ही तारने वाला। जय जय माता नारायण नारायण नारायण, ओ माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, बोलिए आज नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण,
सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 ओ सूर्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण